सोच रहे थे सारे लोग इकट्ठे हो जाए तो छोटी बहन हमारी बेटा संगीत अरे तू चेयर्स बढ़ा ले रहा भाई। श्रीमती जी की दादी मेरे बहू रानी बेटा में पास सरप्राइज किया था तुम्हें कहते हम नहीं आ रहे हैं सरप्राइज दे दिया। यार वो तो बता रहे हैं भाई। सबसे बड़ी ये भूल और समस्या पत्नी के लिए होता है। पति पूरे दिन घर में रहेगा। हमने तो अभी क्या लेके जाते थे 2 घंटे घर बता आज बता रहे हैं हमेशा बैंक में रहते थे। सेवाएं देती रहना कैश की। तो इसका मतलब जब आप जाते रहते हैं घर तब फिर समस्या नहीं है। जब पत्नी सोचती 10 बजे निकले जो 7 बजे पहले ना आए तब समस्या होती है। जब आइए आप दोनों लोग अलग क्यों खड़े हुए आते जाए आइएगा ठीक है कहाँ आइए अरे सबको पता थे लोग जो काबिल नहीं है तू देंगे वही सलामियाँ दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ करके दिखा कमाल
बस 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 ठीक है। वो तो रहता है खाना खाता है। सच होने की खातिर जो सपने कीमत मांगेंगे, जाग के रातें कीमत भर देना। जब नजदीक से देखें तो खुशियों के आंसू आए, तू नजरों को वो मंजर देना। खूबी एक है एक दिन मिटाएगी तेरी हजार खामियां, करके दिखा कमाल वो, आके ज़मीं पे देख जाए आसमां। शाबाशियाँ 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 प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे महफिल यूं ही सजती रहे। बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे।
टीस है। मिलना और बिछड़ना ये तो दुनिया की रीत है। सफलतापूर्वक कार अवधि पर आज हम सब हर्षित हैं। अभिनंदन करते हैं आपका हम पुष्पों से। अपना जीवन आपका सुखमय हो। मिलना और बिछुड़ना ये तो दुनिया की रीत है। जटिल कार्य को आपने सरलता से सुलझाया है। अपनी कार्य गति से आपने सबके मन को भाया है। अपने मन को भाया है। मिलना और बिछड़ना ये तो दुनिया की रीत है। पर करे साहब की आज विदाई पर हम सबके मन में ठीस है। जय हिंद। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। तू धार है नदियों की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है।
बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आरआई साहब को। मेरे छोटे भाई बहन से रिटायर हुए हैं आरटीओ ऑफिस से, तो उनके बारे में दो सब कहना चाहेंगे सर। धन्यवाद। हेलो, आपके लोगों पे मुस्कान आ जाए तो क्या बात है, जिंदगी में खुशियों की आहट आ जाए तो क्या बात है। यूं चुपचाप बैठे रहने से अच्छा है खरीदी के विदाई समारोह के वृक्ष में तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए तो क्या बात है। आज ऑफिस में भी आपका भव्य विदाई समारोह मनाया गया। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जिस तरह से आप मुस्कुरा रहे हैं उस तरह से दूसरे पारी की शुरुआत होगी वैसे ही मुस्कुराते रहें। मैं ईश्वर से यही कहना चाहूंगा कि कल की सुबह इतनी सुहानी हो जाए, कल की सुबह इतनी सुहानी हो जाए, आपकी दुखों की सारी बातें पुरानी हो जाए, इतनी खुशियां दे जाए ये दिन आपको, आज इतनी खुशियां दे जाए ये दिन आपको कि सारी दुखों, कल की सुबह इतनी सुहानी हो जाए, आपकी दुखों की सारी बातें पुरानी हो जाए, ये दिन इतनी खुशियां दे जाए ये दिन आपको कि खुशी भी आपकी हंसी का दीवानी हो जाए, कि खुशी भी आपकी हंसी का दीवानी हो जाए। अक्सर ये कहा करते थे सरकार, हम पत्नी पीड़ित हैं। इस मंच से मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये पत्नी पीड़ित नहीं है, 99% लोग पत्नी पीड़ित हैं। और ये कहने का मतलब है कि जो भी औरतें यहाँ पर बैठी हैं थोड़ा सा रहम करें। लेकिन आज इन्होंने एक बात कहा कि सर मैं जो भी अपने ऑफिशियल काम से जाता हूँ तो मैं 2 घंटा अपने कमरे पे चला जाता हूँ। आज बताए, आज अपनी बात बोले, तब समझ में आया कि 2 घंटे के लिए जाते हैं। भाभी जी सामने बैठी है तो सब इनके लिए भी कहना चाहता हूँ। प्रोफेशनल नहीं है, थोड़ी चीजें देखना पड़ता है। आप ही के लिए क्यों है बेचैन, ये आप ही के लिए क्यों है बेचैन, क्यों आप ही की जरूरत है। ये खरे जी आप ही के लिए क्यों है बेचैन, क्यों आप ही इनकी जरूरत है। बहन इतनी हसीन नहीं होती, भाभी आप वास्तव में खूबसूरत है, भाभी आप वास्तव में खूबसूरत है। जोरदार तालियां बजाएं। अब इनकी जो एक कार्यवृत्ति रही ऑफिस में, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। ये हैं और हमारे के बाबूजी हैं, 2 बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। इन्हीं दोनों के ऊपर एक वार्तालाप है, लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को सचेत करना चाहता हूं कि आप क्या लेकर के आए हैं, आप क्या लेकर के आए हैं और क्या लेकर के जाएंगे। खरे जी और के जी के संवाद के ऊपर अगर आप ताली नहीं बजाए तो घर जाकर अपनी अपनी बीवी से मार खाएंगे।
केके जी कहाँ हैं? हाँ केके जी बैठे हैं। ये अक्सर मैं 1 साल से यहाँ पे हूँ। मैं पहले एक हफ्ता जब ऑफिस में आया तो मैं देखा था कि इनके चेयर पर अक्सर औरतें बैठी रहती थी, तो मैं सोचता था कि नारी का सम्मान करते हैं। नहीं, मैडम का भी आएगा ना, पहले इनकी विदाई समारोह है, पहले इनसे शुरू होगा, बाद में उनका भी आएगा। तो बाद में धीरे धीरे मैंने चला कि नारी का सम्मान करते हैं, क्योंकि किसी पटल से संबंधित कोई भी औरतें आती थी तो अपने पास बुलाते थे, चाय पिलाते थे, और इनके पटल से संबंधित अगर कोई पुरुष आता था तो के बाबू के पास भेज देते थे। वो बेचारे टेंशन में। एक दिन की बात है कि इनके कोई जानने वाला कोई मैडम आई, उनके हस्बैंड ने उनको फोन कर दिया, के जी मेरी मिसेज जा रही है, थोड़ा सा इसको जल्दी साइलेंट करके फ्री करवा दीजिएगा। के जी बेचारे चाय मंगवाई, इनकी चाय ठंडी हो गई। फिर इनके दिमाग में था जरूर खरे अपने पास बुला करके चाय पिला रहा होगा। फिर जब ऊपर गए, वास्तव में चाय खत्म हो गई थी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी खुलने वाली थी, पर गुस्से में बोले नजर के जी बोले खरे नजर आ गई चश्मे की लेंस पे, तुम्हारी नजर आ गई चश्मे की लेंस पे, जिंदगी आ गई अब इंश्योरेंस पे, मोदी जी का राज है मत समझना, खाता कहीं भी खुल जाएगा 0 बैलेंस पे। और खरे जी भी ये भी कलाकार, इन्होंने कहा बूढ़े मांसपेशियों में खून का उबाल देखे, बूढ़े मांसपेशियों में खून का उबाल देख मुरझाए चेहरे का तेज मत देखिए, सूखी हुई बदन की एनर्जी देखो, कम है या ज्यादा वोल्टेज मत देखिए, जिन प्यार के किताब पढ़ने के मजे लेने हो तो जिंदगी के फटे हुए पेज मत देखिए, बुढ़ापे का प्यार मदहोश कर देता है जी, दिल देखो आदमी का एज मत देखिए। तालियां थोड़ा बननी चाहिए, तालियां में अगर कमी होगी तो फिर मजा नहीं आएगा। जुदाई का दामन कहते हैं ना, जुदाई का दामन आंसुओं से नम होता है, जुदाई का दामन आंसुओं से नम होता है, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, कमजोर दिल वाले कुछ नहीं करते, तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। तालियां तो डाल बजनी चाहिए ताकि हरे जी की यादगार पार्टी हो। फिर के जी ने कहा सर, दोनों लोग हम ही को संबोधित करते हैं, कर रहे थे, सर ये रोज नई नजरों से होते घायल हैं, ये रोज नए नजरों से होते घायल हैं, ये रोड रोमियो शाइन के स्टाइल हैं, नेटवर्क में खेद इन्हें मंजूर नहीं, सर ये दोनों सिम वाले मोबाइल हैं। फिर अब चूंकि जवाब ये भी कम थोड़े हैं, फिर ये बोले के जी से, अरे के कौन कहता है खरे में, कौन कहता है खरे में इसकी रवानी नहीं होती, ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि चाय पिलाने के बाद भी किसी की मेहरबानी नहीं होती। अब फिर के जी कहे, थोड़ा मैं भूल जाता हूँ इसको, फिर के जी कहे, अच्छा चाय पिलाने का मकसद मैं समझ रहा हूँ, औरतों का मुस्कुराना एक अदा है, वाह वाह करिए, औरतों का मुस्कुराना एक अदा है, खरे जो इसे प्यार समझे समझो गधा है। फिर खरे जी ने कहा, तुम गधा कहो या मूर्ख कहो, तुम गधा कहो या मूर्ख कहो, या चाहो तो उसको धूर्त कहो, पर मैं ऊपर वाले से एक ही वरदान मांगता हूँ, तुम गोरी दो या काली दो, लेकिन भगवान मुझे बाहर वाली दो। चाहे हो बंदरियासी, चाहे हो बंदरियासी या हो रीता परियासी, कुंवारी दो या बच्चे वाली दो, लेकिन भगवान मुझे बाहर वाली दो। फिर के जी ने कहा, सर आवाज थोड़ा सा
अगर इंटरेस्ट ना रहो तो मैं बंद कर दूं थोड़ा सा। केके जी ने कहा सर ये फूल तोड़ते हैं डाली से, सर ये फूल तोड़ते हैं डाली से, लेकिन डरते हैं माली से, मैसेज करते हैं बाहर वाली से और मार खाते हैं घर वाली से। फिर केके जी ने खरे जी ने कहा केके वो आदमी उस अगला जन्म तुम्हारा मानव जीवन नहीं मिलेगा जब तक तुम अपनी बीवी से मार न खाओ। मैं भी खा चुका हूँ, आप भी प्रयास करें, है ना। एक खरे जी ने कहा कि जब दूध में चावल पड़ता है तो खीर बनता है, जब दूध में चावल पड़ता है तो खीर बनता है, जब पत्नी के हाथ से मार खाया जाता है तो तकदीर बनता है। तो तकदीर आप लोग भी बनाएं। फिर खरे जी ने कहा देखो केके तुम हमारी उम्र को बार बार इंगित कर रहे हो, मैं तुमको मैं सावधान कर रहा हूँ, तुम समझ जाओ। ये बताए उम्र क्या है। फिर खरे जी ने केके जी को समझाया उम्र क्या है। हर उम्र में जवानी रहती है, अरे किसी से प्यार करके तो देखो, हर उम्र में जवानी रहती है। जब ये बात केके जी ने सुना तो उनके अंदर भी पहले वाली फीलिंग आ गई, कहने लगे खरे जी तुम कर रहे हो ना, मैं इसका प्रधान बन चुका हूँ। अब सुनो, केके जी कहाँ हैं? केके जी ने कहा इश्क विश्क दहशत है घराना मेरा, इश्क विश्क दहशत है घराना मेरा, इस शहर में बरसों से है ठिकाना मेरा। इश्क विश्क दहशत है घराना मेरा, इस शहर में है बरसों से ठिकाना मेरा। लड़कियां जो मेरे नाम पर लड़ पड़ती थी, पूछ लेना मेरा कॉलेज का जमाना मेरा। और इतनी बात सुनने के बाद अब खरे जी को कहा रखा गया, कहे कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता। के सुन लो, तुम इतना मजबूर ना करो कि बात बनाने लग जाए, तुम इतना मजबूर ना करो कि बात बनाने लग जाए, हम तुम्हारे सर की झूठी कसम खाने लग जाएं। मैं आज अगर लड़को ध्यान इस पर ध्यान देना कि तुम इतना मजबूर ना करो कि हम बात बनाने लग जाएं, हम तुम्हारे सर की झूठी कसम खाने लग जाएं। मैं अपनी जवानी के सुना दूं आज किससे, मैं अपनी जवानी के सुना दूं आज किससे, ये जो लवंडे हैं ना हमारे पांव दबाने लग जाएं। मैं जब देखा इन लोगों का बात तो मैंने सोचा कि बात बढ़ती जाएगी, लोग काफी इकट्ठा हो गए, तो मैं उनको समझाने के लिए प्रयास किया। मोहब्बत एक मुकद्दर है, मोहब्बत एक मुकद्दर है, कोई ख्वाब नहीं। यह वह अदा है जिसमें कोई भी कामयाब नहीं। जो जिन्हें पनाह मिली है वह जिन्हें पनाह मिली है उन्हें उंगलियों पर गिन लो, जो बर्बाद हुए हैं उनका कोई हिसाब नहीं। मैं कुछ बच्चों को समझाना चाहता हूँ, किसी से प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, किसी से प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, फिर भी यकीन न आए तो गजरी और तेरे नाम देख लो। आप लोग भी। फिर इन्होंने क्या किया, दोनों ने ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस किया। अब क्योंकि विवाद बढ़ता गया है, दोनों एक दूसरे तालीम मिलाए और ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस किए आपस में कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, हम एक दूसरे पर, हम गलतियों से जुदा तू भी नहीं हम भी नहीं, हम दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। हम एक दूसरे पर इल्जाम तो लगाते हैं, हम एक दूसरे पर इल्जाम तो लगाते हैं, पर अपने गिरबान में झांकता मैं भी नहीं तू भी नहीं। एक गलतफहमियां तो हैं, एक गलतफहमियां तो है, ये दुनिया पैदा कर रखी है, वरना बुरा तू भी नहीं बुरा मैं भी नहीं। अब चर्चा चल रही थी पत्नी पीड़ित, आपने तो सुन लिया, अब आपकी बारी आती है। ये बेचारे हमसे बता रहे सर मैं इतना पत्नी पीड़ित हूँ, इतना पत्नी पीड़ित हूँ कि मेरा दूर की नजर कमजोर हो गई है, मैं चश्मा नहीं खरीद पा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगे कि मेरा एटीएम मेरा पासबुक दोनों मैटर में रखा है, मैं दे रही है ना चश्मा खरीद रहा हूँ। एक बार हिम्मत करके इनसे कहे
ऐसा है मैं गाड़ी चलाता हूँ, थोड़ी देर है, मेरी कमजोर है, पैसा दे दो तो चश्मा खरीद दूँ। तो ये कहने लगी कोई जरूरत नहीं, इस कॉलोनी में मेरे जैसे सुंदर कोई नहीं है, तुम्हें नजर मारने की कोई जरूरत नहीं। फिर उन्होंने जिद किए तो फिर उन्होंने कहा सुनो खरे, मैं लट से तारे और सर से चांद फोड़ दूंगी, मैं लट से तारे और सर से चांद फोड़ दूंगी, फूंक मारकर सारे नदियों को मोड़ दूंगी, और मेरे सिवा अगर किसी पर नजर डाली तो तेरा गर्दन मोड़ दूंगी। बेचारे क्या करें, अगले दिन आए, हमने कहा खरे जी क्या हुआ, चश्मा लिए? कहने लगे क्या सर, रोज नया जख्म, रोज नया जख्म, जख्म भरने नहीं देती, कान पकड़कर मंडा करने भी नहीं देती, इस व्यवस्था पर फरमाइश, अरे जिंदा रहने नहीं देती, अब करवा चौथ का व्रत करके मरने भी नहीं देती। सही बात है, जो भी व्रत बनाया गया है औरतों के लिए बनाया गया है, पुरुष के लिए एक भी व्रत नहीं बनाया कि तोड़ने पर औरतों का जुकाम तक भी आए, इसका धमकी मिलता है। मैं भी पत्नी पीड़ित हूँ, मैं भी किसी से छिपाता नहीं हूँ, है ना। मैंने अपनी मिसेज से कहा चलो एक पार्टी है चलते हैं, तो बोले कि नहीं आप तो हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। क्या क्यों? तो कहने लगी आप तो मेरी हर अदाओं पे मरते हैं, आप तो मेरी हर अदाओं पे मरते हैं, सही सही बतलाइए मुझसे कितना % प्यार करते हैं। मैंने पत्नी के बातों को सुनकर मन ही मन मुस्कुराया, 72% प्यार करता हूँ जब मैं बतलाया। पत्नी झल्ला उठी, मैं तुम्हारी बीवी इकलौती और मेरे ही प्यार में 28% की कटौती। मैंने कहा हे प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की कहाँ हमारी हस्ती है, आजकल तो हर आइटम पर 28% की GST है। एक और मैं वाकया बताऊं, समय तो खैर ज्यादा हो रहा है। हमारे अराई साहब हैं चरण जी, क्रिकेट के इतने शौकीन हैं, पहले यहाँ ऑफिस में थे, क्रिकेट खेलने के लिए अपना ट्रांसफर करा कर चले गए DTI, वहाँ बगल में ही। शाम को दिन भर ऑफिस में रहते हैं, शाम को क्रिकेट खेलते हैं। जिस दिन इनकी शादी थी उसी दिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। सारे दोस्त लीड लगाकर कान में डांस कर रहे थे, इधर कमेंट्री में सुन रहे थे, डांस कर रहे थे। अचानक एक जोर से चिल्लाया चरण भाई छक्का, और एक उसके तरफ देखने लगे, क्या है भाई? तो बोला तेंदुलकर ने छक्का मारा है। तो बोला आप कोई मारेगा तो मेरे तरफ देख करके मत कहना। फिर डांस होने लगी। अब संजोग की बात है उस दिन इंडिया मैच जीत गई। अब इंडिया मैच जीत गई, खुशी में सूतरी बम होता था, पहले देहात वगैरह में लोग पड़का दिए और चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, चरण जी गायब। जब अंधेरा खत्म हुआ तो इनके पिताजी इनके पास फोन लगाए, बोले चरण कहाँ है? तो बोले पिताजी घोड़े के साथ भाग रहा हूँ। तो बोले कि बहू इतनी सुंदर है तो भागने के लिए तुझे घोड़ी ही मिला था। तो बोले कि क्या करें पिताजी, घोड़ी भाग गई थी। तो बोले गधी भाग गई होती तो उसके साथ भी भाग गया था। सर भी है अग्रवाल सर। लास्ट है सर। देखिए जो कोई चीज आप बार बार देखते हैं ना, उसकी चीजें आपके अंदर आ जाती हैं, उसका संस्कार आ जाता है। सर के लड़के पैदाइश थी, सर ने हॉस्पिटल में मैडम को भर्ती कर दिया था। बाहर चहलकदमी कर रहे थे, अंदर से नर्स आई, पूछे क्या हुआ है? नर्स ने कहा लड़का हुआ है। फिर पूछे उत्सुकता से कैसा है? तो बोली नर्स डायलॉग पर डायलॉग मार रहा है। बोली नर्स डायलॉग पर डायलॉग मार रहा है। सर ने पूछा कैसा डायलॉग मार रहा है? तो बोल मम्मी के गा दबा कर पूछ रहे बोल कितने आदमी थे? आजकल जानते ही हैं कि जब औरतें किसी कार्यक्रम में जाना होता है, अगर जाती हैं कम तो 2 घंटे लग ही जाता है मेकअप वगैरह में। उसके बाद फिर आकर के पूछे अपने हस्बैंड से कि कैसे लग रही हूँ। तो एक बार ऐसे ही मेरे साथ वाकया हुआ, उससे पूछे कैसे लग रही हूँ, मैं सही बात बता दूँ? तो कहने लगी अच्छा झूठ बोलने की हिम्मत तुम्हारे अंदर आ गई है। तो मैंने कहा ठीक है सुनो मैं बता रहा हूँ।
चाय के साथ बता रहा हूँ तुम कैसी लग रही हो। चाय के साथ आई हुई नमकीन लगती हो। अरे जी आप चाय और नमकीन नहीं पिलाए यार, एक ऐसी चाय। चाय के साथ आई हुई नमकीन लगती हो, कसम भगवान की बेहद हसीन लगती हो। रात में भी ये मेकअप ना उतारा करना, बिना मेकअप की कौड़ी की तेल लगती हो। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे बात माहौल अच्छा बना Slow it down.
दिखाओ गोरी नाच के दिखाओ संग संग तुझे भी नचाओगे रोजा से नाच के दिखाओ अरे यूपी वाला ठुमका लगाओगे रोजा से नाच के दिखाओ याद तेरी मैं जाकर रहता रोक न पावा अखियां बिचों गमियां बरसाता आरे गिन गिन याद तेरी मैं जाकर रहता रोक न पावा अखियां बिचों गमियां बरसाता हो 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 इश्क तेरा अपनी भैंस चराए साल की रात है कल से वही से आते हैं जी भर के नाच लो ना घर वाले ना मापे हैं जब पे अंदर राज है डरने की क्या बात है ये तो बस शुरुआत है ये तो बस शुरुआत है अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है में ना कहना कुछ भी पहले ही दे तू वार्निंग पार्टी चलेगी till 6 in the morning जी भर के नाच ले वे भी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल मैं जारी जिसको अपनी जान लाई चुपचाप वो फ्लोर पे आए फ्लोर पे आके नाचे गाए नखरे बखरे नाते आए शर्म तो करते गाए गाए माइकल जैक्सन वाले 2-3 एक्शन करके दिखाए